Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक वीडियो पे जहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान की आवाम से लोग पूछ रहे हैं और टॉपिक ये है कि 7,000 लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई किया है। तो लेट्स गो कि आखिर इस वीडियो के अंदर क्या बात हो रही है। मुझे लोगों ने रिकमेंड करा था तो मैंने कहा चलो इस पर एक रिएक्शन दे देते हैं। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगे, ये वीडियो के बाद मेरा ओपिनियन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना फीडबैक ज़रूर देना। आपका फीडबैक जो होगा वो मेरे लिए बिल्कुल ज़्यादा मोटिवेट करेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलो फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को देख लो, इतना गल्फ कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करती जितना वो आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कोप है, इस वजह से लोग जा रहे हैं। इवन दो के जो हालात वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहे हैं उसको भी वो निगलेक्ट करके अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, दैट मीन्स कि वो वहाँ पे अपना फ्यूचर ज्यादा सिक्योर समझ रहे हैं एज कम्पेयर टू इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के। इंडिया में टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर है, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, इसलिए शायद कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते हैं और अपना टैलेंट वहाँ जाके दिखाना चाहते हैं। मेन चीज़ आती है आपका खाना 2 टाइम का। अगर आपको बाहर से खाना मिलता है 2 टाइम के लिए, आप उसको प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, पेट्रोटिज्म कहाँ पे जाएगी आपकी? मेन चीज़ ये है, इसी वजह से लोग इंडिया में जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं सीए जो पाकिस्तान से करके इंडिया गए हुए हैं क्योंकि उनको ज़्यादा उधर प्रेफरेंस मिलती है। कौन है ये आंटी? सना अमजद। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पिछले 5 सालों में 7,000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। तो आज हम पाकिस्तान की आवाम से पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि 7,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया जाकर रहने के लिए पीछे वो क्या हो रहा है? क्या वो अपना फ्यूचर पाकिस्तान में सिक्योर नहीं समझ रहे? ब्रोमैंस। कौन सा तबका है जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाना चाह रहा है? तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मारूफ अहमद। सुफीन ज़ारा। जिशान मलिक, ताहा सुल्तान, अहमद अरशद। सर, पिछले 5 सालों में 7,000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी अपना फ्यूचर पाकिस्तान में सिक्योर नहीं समझ रहे हैं जो वो इंडिया जाकर रहने को तैयार हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ कि 7,000 लोगों ने अप्लाई किया फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी, मेरे ख्याल में ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे प्रोफेशनल्स लोग होंगे। ठीक है, और आपके सामने ही है पाकिस्तानी मुल्क के जो हालात चल रहे हैं। आप बिजनेस की तरफ जाते हो, सर्विस की तरफ जाते हो, आईटी, आप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को देख लो, इतना गल्फ कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करती जितना वो आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कोप है, इस वजह से लोग जा रहे हैं। इवन दो के जो हालात वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहे हैं उसको भी वो निगलेक्ट करके अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, दैट मीन्स कि वो वहाँ पे अपना फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर समझ रहे हैं एज कम्पेयर टू इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है और इंडिया में टैलेंट की बहुत ज्यादा कदर है। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, इसलिए शायद कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते हैं और अपना टैलेंट वहाँ जाके दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाएंगे ना, वो रिस्पेक्ट मिलेगी इंडिया में जो मिलनी चाहिए? नहीं, वो रिस्पेक्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ज़रूर मिलेगा और वो इसको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि वो इंडिया में जाके अपना टैलेंट दिखाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अगर मौका मिले कभी इंडिया जाने का, तो आप जाना चाहेंगी रहने के लिए या वक्ती तौर पर विजिट के लिए? विजिट के लिए जाना चाहूंगी, रहने के लिए नहीं। जिशान, 7,000 पाकिस्तानियों ने पिछले 5 सालों में इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। आपके नजदीक अरे क्या आंटी वजह आराम है से क्या बोल लो। पाकिस्तानियों को अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा जो वो इंडिया जाकर रहने को तैयार है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मुझे जब ये बात सुनने में आई है तो मुझे बहुत इस बात का दुख हुआ। एक्चुअली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक जो हमारी गवर्नमेंट है इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सच एनवायरनमेंट फॉर द यूथ।
टू गो फॉर द सच अपॉर्चुनिटीज लाइक हमारा जो अब देखिए इंडिया को देख लें, इंडिया में बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी में 950 रुपए केजी मछली, फ्रीलांसिंग एज वेल, दे आर वर्किंग फॉर द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, बाप रे बाप, लीडिंग द नेशन टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपनी 950 रुपए केजी मछली। इंडिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी हुकूमत है उसमें अगर हम उसको देखें तो वो इसमें जो हमारी यूथ है उसको बेचारे को डिप्रेस किया जा रहा है। बेसिकली पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड, 950 रुपए केजी मछली यार, इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा है। बाप रे बाप। इंडिया है, अगर उसके साथ खुद को कंपेयर किया जाए तो इकोनॉमी वाइज हम काफ़ी पीछे हैं उससे, ठीक है। कुछ भी वजह हो सकती है इनकी, हमारी गवर्नमेंट हो सकती है, और कुछ जब आज़ादी के टाइम जो हुआ था 1947 में आज़ादी थी, पाकिस्तान इंडिया अलग हुए थे, तो इंडिया ने पाकिस्तान को इतने ज़्यादा सरमायाकारी नहीं दी थी जिसकी वजह से इतना ग्रो नहीं कर पाया पाकिस्तान अब तक। तो मेन इशू जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ठीक है। यहाँ पे जॉब आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा जॉब्स हैं नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके अलावा वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि पाकिस्तान में इस चीज़ में पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में नहीं है। लाइक आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक घर है, वहाँ पे 6 अफराद है, एक कमाने वाला है, 6 खाने वाले, 5 बाकी खाने वाले। होना क्या चाहिए कि 3-4 को ऑलमोस्ट काम करना चाहिए, ताकि बेसिकली जब हर कोई बंदा काम करता है तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा होता है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई होंगे कि बाहर के मुल्क में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा करेंसी एक्सचेंज का भी है, उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, तो माइट भी ये रीज़न हो सकती है। आप क्या कहेंगे, क्या वजह नजर आ रही है? पहले पाकिस्तानी भागते थे दुबई, अमेरिका, कनाडा, अब वो इंडिया जाकर रहने को तैयार है। हालांकि बहुत दफ़ा हमें ये भी देखने को मिलता है, खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि इंडिया में पाकिस्तानी मुस्लिम जो हैं वो महफूज नहीं है। उसके बावजूद ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तानी 7,000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सदमे में क्या ही है? आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंडियन जो है ना, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है पाकिस्तानियों की निस्बत। इसलिए उनका मेरे ख्याल से मेन मोटिव ये हो सकता है कि इंडियन सिटीजनशिप लेके बढ़ चले जाएं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी सिटीजनशिप के लिए। उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, और जो उन्होंने उधर जाके एज अ पाकिस्तानी काम करना था, इंडियन काम करने से उनको इनकम भी ज़्यादा मिल जाएगी और जॉब भी इजीली मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे कि यहाँ पे हम पलते हैं, बड़े होते हैं, हमारा ब्रॉटअप यहाँ पे, हमारे बाव अजदाद यहाँ पर हैं, और हम अब सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले जहाँ दूसरे मुल्कों में जाते थे अब हम सारे मुल्क में जाने को तैयार है? मेन चीज़ आती है आपका खाना 2 टाइम का। अगर आपको बाहर से खाना मिलता है 2 टाइम के लिए, आप उसको प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, पेट्रोटिज्म कहाँ पे जाएगी आपकी? मेन चीज़ ये है, इसी वजह से लोग इंडिया में जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं सीए जो पाकिस्तान से करके इंडिया गए हुए हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा उधर प्रेफरेंस मिलती है सीए करके। आप बाहर चले जाएं, आप सीए करके बाहर जाते हैं, जो इंडियन जाएगा ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी पाकिस्तानी की निस्बत। आपको अगर इंडिया से कोई ऑफर आती है या आप वैसे इंडिया जाकर विजिट करना या रहना पसंद करेंगे? माइंड तो मेरा टूरिज्म का है, वैसे विजिटिंग के लिए जा सकता हूँ, लेकिन फॉर कैरियर पर्पस वहाँ पे नहीं मैं जाऊँ। सर आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ हम नाइंसाफी कर रहे हैं? मतलब को कैरियर पर रहते हैं, ब्रॉटअप हमारा यहाँ पे कैरियर होता है, पर्पस के हम लिए नहीं जा एजुकेशन यहाँ से सकता। हासिल करते हैं, उसके बाद हम पहले दुबई, अमेरिका निकलते थे, अब हम इंडिया निकल रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि पाकिस्तान में जब भी आपके पास थोड़ा सा भी शऊर आ जाता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपके राइट्स क्या हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में जितने भी बाशऊर लोग हैं वो फिर बेहतर है। पाकिस्तान इसी वजह तो ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है, ठीक है। जिस बंदे को पता है कि अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे किसी जगह पे फैसिलिटेट हुकूमत कर नहीं रही है, तो उसने यहाँ पे क्या करना है। इवन आपको ये भी पता होगा कि अगर आप जैसे आपने मेंशन किया दुबई का या यूएस वगैरह यूके का, ठीक है, वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोर देन 30 to 40% तो आप अपना टैक्स के लिए पे कर रहे हो, सही है। लेकिन स्टिल आप लोग वहाँ पे मतलब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे पाकिस्तानी कितने लोग जा रहे हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे वो मूव कर गए यहाँ से, मजबूर है, क्या करें।
आपके सामने हमारी पॉलिसीज है। इवन दो आप ये देख लें कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हमारे जो क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट है वो कुछ बोल रहे हैं, हमारी हुकूमत जो है वो कुछ, वो इवन हमारी हुकूमत के अंदर 4-4 5-5 लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो ऐसे मामला के अंदर आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कुछ सिक्योरिटी है यहाँ पे, फ्यूचर सिक्योर है किसी का यहाँ पे क्या? आपने बात की कि यहाँ पे पाकिस्तान में फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, क्या वाकई में आपको लगता है कि हमारी आने वाली यूथ का, हमारी आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में बेहतर है? नहीं, पाकिस्तान में स्कोप बहुत है, ठीक है, अगर, लेकिन उसके लिए मसला ये कि आपको करप्शन आनी चाहिए। अगर आप करप्शन कर सकते हैं फिर पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई भी नहीं है। मतलब जिनको करप्शन नहीं आती वो बेचारे क्या करें, हम जैसे शहरी क्या करें? बेहतर है 7,000 के साथ आप लोग भी अपना फॉर्म जमा करवाएं। हाँ, ये नाइंसाफी हो रही है, लेकिन हमने खुद ने ही ये नाइंसाफी की है। हमें खुद चाहिए कि हम प्लेटफॉर्म यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि लोग बाहर की तरफ जाने के लिए कोशिश ही ना करें बिल्कुल भी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इंसानों की कोई कदर ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। बाहर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिस वजह से नाइंसाफी भी अगर हम कर रहे हैं तो खुद ही खुद के साथ कर रहे हैं, और ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह हम अपने मुल्क के साथ इंसाफ कर रहे हैं कि हमारा आबाओ अजदाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम यहाँ से ब्रॉटअप हो रहा है, हमारा यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, लेकिन उसके बाद हम पाकिस्तान छोड़कर पहले अमेरिका, कनाडा, दुबई निकलते थे और अब हम इंडिया जाने को तैयार हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। इसमें मैं ये सोचता हूँ कि इसमें हमें ना थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को अपने कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को, इसको अपने ज़हन में रखें दैट वी आर सच अ नेशन दैट बिलीव्स ऑन द मुस्लिम कल्चर एंड वी हैव अ ग्रेट हिस्ट्री एज वेल। सो इसमें हमें हमारी यूथ को इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हमारी हिस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अगर इसी तरह हम इंडिया में चले जाएंगे, वी आर गोइंग टू मर्ज इनसाइड दैट सिविलाइजेशन कल्चर, तो इसमें आप अपनी तहजीब को खो देते हो और आप जब नई चीज़ को अपनाते हो, जैसे इकबाल कहता है कि ये मगरब की तहजीब खोखली है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हम इस तरह जाएंगे, इंडिया में चले जाएंगे तो हमें अपने मुल्क के साथ ये धोखा नहीं होगा। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे आंटी अब चुप हो जाओ तुम। क्या यार ये मतलब इतना चिल्ला रही थी, मतलब क्या बताया जाए, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बोर हो गया था यार। मतलब एक तो ये तो चिल्ला यार, मुझे शॉकिंग लगा वो 950 रुपये kg मछली। अरे बाप रे बाप, शेर यार, आई थिंक इंडियन करेंसी में 400-500 रुपये होंगे आई गेस, 450-500 रुपये आई गेस। बाप रे बाप, 1 kg 950 रुपये, डैम भैया। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यार, आसमान पे। मैंने तो टमाटर और प्याज का सुना था, मछली तक महंगी है, जबकि मछली सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान जो है पूरा सराउंडिंग जो है सी एरिया से घिरा हुआ है, तो मछली तो आई थॉट कि सस्ती होनी चाहिए, इतनी महंगी मछली। एनीवे, वो टॉपिक होना चाहिए बात करने का कि भैया मछली इतनी महंगी क्यों चल रही है। इन्होंने कुछ बातें बताई यहाँ पे। एक किसी ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो चलो अच्छा है, पहली बार सुना है मैंने ये। और इन्होंने एक और चीज़ कही यहाँ पे कि इकबाल से बड़ा गद्दार इंसान कोई नहीं है। जब वो इंडिया के अंदर था तो इंडिया के लिए तारीफ़ करी, इंडिया के बारे में लिखा। जब पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की तारीफ़ करी। मतलब इनसे बड़ा दोगला कोई इंसान नहीं। ठीक है, इकबाल एक बहुत बड़े शायर रह चुके हैं, इसमें कोई डिनाइंग की बात नहीं है, बट द फैक्ट इज़ कि ही वॉज अ वेरी दोगला आदमी। आई थिंक इकबाल नहीं तो तराना लिखा था ना शायद, सारे जहाँ से अच्छा लिखा था ना, आई गेस, इफ़ आई एम राइट। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मैं एक बार कंफर्म करके बता देता हूँ, ऐसा ना हो लोग बोलेंगे कि आता पता है नहीं। और सारे जहाँ से अच्छा, रिटन बाय हु? हाँ एग्जैक्टली, मोहम्मद अल्लामा इकबाल नहीं लिखा था सारे जहाँ से अच्छा। ये रहा, अगर आपको दिख रहा हो तो, सारे जहाँ से अच्छा। तो बात ये है
कि मोहम्मद इकबाल साहब एक टाइप के गद्दार इंसान थे। ये जो अल्लामा इकबाल थे, अल्लामा इकबाल, क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए तराना लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और पाकिस्तान डिवीजन होने के बाद पाकिस्तान का भी तराना लिख दिया। वाह सर, बहुत टैलेंटेड आदमी थे आप। तो अल्लामा इकबाल जैसे लोग को फॉलो कर रहे हैं, कमाल की चीज़ है। एनीवे, ही वॉज अ गुड शायर, देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट, बट ही वॉज अ शायर विथ नो कैरेक्टर्स। मतलब कहते हैं ना कि थाली का बैगन होता ना, इन्हें में कहावत है, थाली का बैगन, जो इधर भी लुढ़क जाता है उधर भी लुढ़क जाता है। अल्लामा इकबाल इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई हेट है उसकी तरफ, बट इज़ द रियलिटी कि भाई तुम पहले इंडिया के लिए भी लिख रहे हो, फिर पाकिस्तान के लिए भी लिख रहे हो, साला समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट दैट्स द थिंग। मैं, अगर पाकिस्तान से कोई मेरी वीडियो देखता है, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि द रीज़न वाई पाकिस्तान सक्सीड नहीं कर पा रहा है, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस आइडियोलॉजी को ऊपर रखते हैं, नेशनल आइडियोलॉजी या बाकी आइडियोलॉजी को नीचे रखते हैं। एंड दैट इज़ दी वन मेजर रीज़न कि पाकिस्तान का कोई भी इस्लामिक कंट्री सक्सीड नहीं कर पाएगी। ठीक है, दुबई इज़ ऑल्सो इस्लामिक कंट्री, बट फॉर देम दुबई कम्स फर्स्ट, इसलिए दुबई आज सक्सीड कर रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब तक आपके मन में रिलीजियस आइडियोलॉजी ऊपर होगी, देश की आइडियोलॉजी नीचे होगी, आपका मुल्क कभी कामयाबी या सक्सेस नहीं हासिल कर पाएगा। एंड मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीज़न है। जिस दिन रिलीजियस आइडियोलॉजी ख़त्म होगी, उस दिन पाकिस्तान बहुत अच्छे से सक्सेस की सीढ़ी पे पहला स्टेप तो रखेगा, इतना मैं मानता हूँ, ये मुझे लगता है ऐसा ही चीज़ है। एनीवे, इतने लोगों ने अप्लाई किया है, देखिए क्या होता है, आई होप। एनीवे, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।